अच्छा, चैप्टर का नाम दे के रखना बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग देके तुम उसमें लिख के रखना 5 नंबर से 8 नंबर के बीच में क्वेश्चन आता है इससे, इस चैप्टर से, ठीक है। 5 से लेके 8 नंबर के बीच में ये क्वेश्चन आता है। 2023 में 5 नंबर का आया था, 2024 में 5 नंबर का आया था, बस 2025 में उसका 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। एक बार लिख के रखना, 5 to 8 मार्क्स का सम आता है। तो ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में दो बेसिस होता है, वन इज कैश बेसिस एंड अनदर वन इज एक्रूअल बेसिस। एक होता है कैश बेसिस, दूसरा होता है एक्रूअल बेसिस। मेनली यहाँ से सामसी पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कैश बेसिस का मतलब क्या होता है, कैश बेसिस मतलब होता है तुम्हारा कैश बुक जो जैसे बनाते हैं वो कैश बेसिस में बनाते हैं, ठीक है। कैश बेसिस में हम लोग क्या बनाते हैं, कैश बुक बनाते हैं। तो वहाँ पे ओनली कैश का ट्रांजेक्शन पोस्ट होगा, कैश या बैंक का, ठीक है। तो कैश या बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कहाँ पे पोस्ट होने वाला है, कैश बुक में पोस्ट होने वाला है। कोई भी अगर उधारी वाला ट्रांजेक्शन हुआ, जैसे क्रेडिट में हुआ है, ठीक है, कोई लाइबिलिटी, इसका कुछ भी एंट्री हम लोग नहीं करते। तो कैश बेसिस में कितना इनकम हुआ वो पहले निकालने बोल रहे हैं। तो पहला वाला सम है तुम्हारा सी यू बीकॉम ऑनर्स, सी यू बीकॉम जनरल 2018, ठीक है। तो 2018 जनरल वाला सम है। तो 18 जनरल में क्या दिया हुआ है, इनकम रिसीव बोला है कैश में 50,000। एक्रूड इनकम रिसीव्ड, रिसीव इंपॉर्टेंट है कि मेरे को मिला है पैसा, पैसा मिल रहा है, पैसा इनफ्लो हो रहा है, 6,000 हुआ है। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड हुआ है, रिसीव्ड 8,000 हुआ है। और एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम मतलब इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव, अभी तक रिसीव नहीं हुआ। तो क्या होगा, 50,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000, तीनों मिला के जितना टोटल होगा वही क्या हो जाएगा, इनकम फॉर मिस्टर, इनकम ऑफ मिस्टर सेन अंडर कैश बेसिस। तो इनकम रिसीव्ड 50,000, एड एक्रूड इनकम, एड इनकम रिसीव्ड एडवांस, सब मिला के इनकम फॉर द ईयर अंडर कैश बेसिस आ जाएगा 64,000। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ये होता है कैश बेसिस। कैश बेसिस में फिर क्या हो गया, कैश बेसिस में हम लोग खाली लेते हैं ओनली कैश का ट्रांजेक्शन और कुछ नहीं लेते। मेरे को बताओ समझ में आया कि नहीं आया, नीलाक्षी समझ में आया कि नहीं आया बताओ। हाँ सर। ओके, तो ये वाला सम हम लोग इसके बाद एक्रूअल बेसिस देखेंगे, ठीक है। उसके बाद तुम लोग करोगे, ठीक है। एक्रूअल बेसिस देखोगे, एक्रूअल बेसिस मतलब हम लोग जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करते थे ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें क्या होता था, उसमें हम लोग अगर आउटस्टैंडिंग ईयर एंड में होता था हम लोग ऐड कर देते थे, ठीक है। उसमें क्या होगा, रिसीव हुआ वो भी आने वाला है, ठीक है, नहीं रिसीव हुआ वो भी आने वाला है। जो आउटस्टैंडिंग मतलब उसी साल का जो इनकम है या फिर उसी साल का जो एक्सपेंस है वो पूरा आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मेरा पूरा साल है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब मैं बोलूँ कि जस्ट अगस्त तक मैंने क्या किया, सैलरी पेमेंट किया, बाकी बाकी मंथ का सैलरी आउटस्टैंडिंग है अभी भी, इतना तक सैलरी पेमेंट कर दिया, बाकी आउटस्टैंडिंग है। तो टोटल सैलरी पे कितना हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग को लेके हो जाएगा। तो ये होता है एक्रूअल बेसिस। बट कैश बेसिस में कौन सा वाला पार्ट आता, ओनली ये पेड वाला पार्ट आता, ठीक है। एक्रूअल बेसिस से पूरा आएगा, बट कैश बेसिस में ओनली पेड वाला पार्ट आने वाला है, क्योंकि कैश बेसिस हम लोग क्या करते हैं, कैश का इनफ्लो हुआ या फिर आउटफ्लो हुआ तभी जाके हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, कैश का इनफ्लो हुआ या फिर आउटफ्लो हुआ तभी जाके हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, अदरवाइज कैश का कोई भी एंट्री नहीं पास करते। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर। तो आउटस्टैंडिंग हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। वैसे ही एक्रूड इनकम भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ओके, आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा, एक्रूड ऐड हो जाएगा। बाकी प्री रिसीट माइनस होगा, प्रीपेड माइनस होगा। प्रीपेड वर्ड यूज होता है एक्सपेंस के लिए, प्री रिसीव वर्ड यूज होता है इनकम रिसीट इन एडवांस के लिए। क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अगर ये चीज माइनस हुआ ओपनिंग में, फिर क्या होने वाला, प्लस। अगर ये प्लस हुआ ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो क्या याद रखना, ऑपोजिट हो जाएगा। मतलब अगर तुम क्लोजिंग में प्लस किए तो ओपनिंग में माइनस होगा, अगर क्लोजिंग में माइनस किए तो ओपनिंग में प्लस होने वाला है। तो कौन सा प्लस होता है, कोई भी एक्रूड कोई भी आउटस्टैंडिंग प्लस हो जाता है। क्लियर, कोई भी एक्रूड कोई भी आउटस्टैंडिंग प्लस हो जाता है। प्री रिसीव प्रीपेड माइनस होता है। प्री रिसीव्ड मतलब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, प्रीपेड मतलब एक्सपेंस पेड इन एडवांस, ठीक है। ये दोनों चीज क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, बाकी ये दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर, तो जो ट्रांजैक्शन किए हैं सिर्फ वही रिकॉर्ड होगा,
बट एक्चुअल पे सारा रिकॉर्ड होगा। एग्जैक्टली चाहे मतलब उसी साल किया का, है कि नहीं किया उसी साल का पूरा, उस साल का होने वाला है, ठीक है, उसी साल का। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो पहले, उसके बाद करोगे। इनकम रिसीव इन कैश 2 लाख, इतना पैसा मिला है, 2 लाख मिला है, ठीक है, इनकम रिसीव 2 लाख लिखा हुआ है कैश में, ठीक है। उसके बाद एक्रूड इनकम दिया हुआ है 35,000, एक्रूड इनकम कितना दिया हुआ है 35,000, ये इनकम मिलने वाला है, अभी तक मिला नहीं है एक्रूड इनकम। और कौन सा साल का, इसी साल का। तो एक्रूड क्या हो जाता है, अभी अभी देखिए एक्रूड क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो इसलिए 35,000 क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। पहले देख लो एक बार। उसके बाद इनकम रिसीव इन एडवांस, प्री रिसीव इनकम हम लोग क्या करते हैं माइनस, तो 20,000 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये तो इनकम का पार्ट हुआ, ठीक है। इसके बाद क्या है, एक्सपेंस दिया हुआ है, एक्सपेंस दिया हुआ है, सपोज एक्सपेंस मेरा कुछ अमाउंट नहीं दिया हुआ तो नील। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हम लोग क्या कर देते, प्लस कर देते, और प्रीपेड एक्सपेंस हम लोग क्या कर देते, माइनस कर देते। मतलब 40,000 प्लस होगा, 30,000 माइनस होने वाले, 40,000 प्लस होने वाले, 30,000 माइनस होने वाले, तो 10,000 अल्टीमेटली आने वाले। तो अल्टीमेटली इनकम फॉर द ईयर कितना आने वाला है, ये सबसे प्लस, ये सब इनकम प्लस होगा, ये एक्सपेंस माइनस होगा, तो इनकम फॉर द ईयर हुआ कितना, 2,05,000। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो एक्रूड वाला प्लस हुआ, आउटस्टैंडिंग वाला प्लस हुआ, सॉरी, ठीक है। प्री रिसीव्ड प्रीपेड क्या हो जाता है, माइनस, अभी तो दिखाई यहाँ पे, ठीक है, अभी दिखाई यहाँ पे। तो पहले क्या करना, ये वाला पार्ट एक बार कॉपी करना, उसके बाद ये वाला सम होमवर्क लिख के रखना, CUB का ऑनर्स 2018 वाला, मैं PDF भेज दूंगा, ठीक है। और ये ऑनर्स वाला भी सम करने वाला है, ठीक है। तो चलो जल्दी से ये वाला लिख लो एक बार कॉपी में। पहले क्या करोगे, इनकम स्टेटमेंट अंडर एक्रूअल बेसिस फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2023 लिखोगे, ठीक है। पहले फॉर्मेट बना लो ऐसे करके, एकदम पहले ये फॉर्मेट बना लो एक बार। तो ये वाला सम 2023 CCF ऑनर्स में आया हुआ था, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट प्रॉफिट अंडर एक्रूअल बेसिस, कौन से बेसिस में प्रॉफिट कैलकुलेट करो, अंडर एक्रूअल बेसिस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करो, ठीक है। अंडर एक्रूअल बेसिस में प्रॉफिट कैलकुलेट करो। क्या क्या गिवन है, प्रॉफिट दिया हुआ है अंडर कैश बेसिस, आउटस्टैंडिंग सैलरीज दो दिया हुआ है, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग, डिप्रीशिएशन बैड डेट एंड प्री रिसीव्ड रेंट। प्री रिसीव्ड रेंट कुछ नहीं बोलेगा तो प्री रिसीव्ड रेंट फॉर, कुछ नहीं बोला तो क्वेश्चन साइलेंट है, तो क्या हो जाएगा, करंट ईयर हो जाएगा, याद रहेगा, क्वेश्चन साइलेंट है तो करंट ईयर हो जाएगा। तो फॉर्मेट कैसे होने वाला है, पहले के लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट अंडर एक्रूअल बेसिस, जल्दी से लिखोगे स्टेटमेंट शोइंग, नहीं नहीं करोगे तुम एक साथ ही, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट अंडर एक्रूअल बेसिस, ठीक है। उसके नीचे लाइन चाहिए होगा, अंडर एक्रूअल बेसिस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, ठीक है। ठीक है, इतना, ओके। इसके बाद पर्टिकुलर्स रुपीस, पार्टिकुलर्स रुपीस, फर्स्ट दिया हुआ है प्रॉफिट अंडर कैश बेसिस, क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट अंडर कैश बेसिस, तो हम लोग लिखेंगे
प्रॉफिट अंडर कैश बेसिस, ठीक है, प्रॉफिट अंडर कैश बेसिस, ठीक है, 92,000, ठीक है, 92,000 ए, ठीक है, ये मतलब ए से बी माइनस करेंगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा, वो इनकम से एक्सपेंस, वो मतलब कंपनी अकाउंट में जैसे बना थे वैसे करके? एकदम एक्सपेंसेस, ठीक है, कुछ है एक्सपेंस में, नहीं है, नील लिखेंगे, क्या पड़ता है? लिख देंगे नील, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1422 प्लस होगा या माइनस होगा? नहीं सैलरी तक फिक्स। आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑन 1422 प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस, ओपनिंग है ना, और क्लोजिंग वाला आउटस्टैंडिंग सैलरीज क्या हो जाएगा? प्लस, इस पे भी आउटस्टैंडिंग वाले पे भी हम लोग उसका नेट अमाउंट नहीं लिखेंगे? ना, ऑन 31/3/23 कितना है? 5,000 हो गया, कितना हो गया? 5,000 हो गया, डन। बताओ एक बार, क्लियर है? फिर डिप्रेशन है, डिप्रेशन क्या होता है? माइनस, है ना, डिप्रेशन क्या होता है? माइनस 12,000 माइनस। बैड डेट क्या होता है? बोलो, बैड डेट क्या होता है? -3,000। यूज जैसे प्री रिसीव रेंट, प्री रिसीव क्या होता है? we receive तो प्री रिसीव्ड रेंट, we receive my ठीक है, प्री रिसीव रेंट, अच्छा ये इनकम है, ये एक्सपेंस है? बिल्डिंग लेट आउट। तो ये इनकम की, इनकम का पार्ट आया, ये इनकम के पार्ट आया, ठीक है, ये कहाँ पे पार्ट आया? इनकम में, ठीक है, तो मैं तो इनकम में लिखा नहीं हूँ, कभी फॉर्मेट देना पड़ता है ऐसा? तो प्री रिसीव रेंट ऊपर में आ जाएगा। तो प्री रिसीव रेंट क्या होगा? प्लस होगा या माइनस होगा? मैंने फिर क्लोजिंग वाला देखो, मैं लिख दिया था, प्रीपेड माइनस होता है, प्री रिसीव्ड माइनस होता है क्लोजिंग वाला, तो प्री रिसीव माइनस हो जाएगा। प्री रिसीव कितना है? ये इनकम वाला पार्ट में आया, बाकी सारा का सारा एक्सपेंस वाला पार्ट में आया। देखो, हो गया। तो प्री रिसीव रेंट का माइनस कितना? 6,000 ना, हम्म, कितना? 5,000। ठीक है, प्री रिसीव रेंट ऑन बिल्डिंग 5,000 माइनस हो जाएगा, तो 87,000 आना, दैट इज इट। एग्जैक्टली 87,000 आया, दैट इज इनकम, ठीक है, दैट इज इनकम। और एक्सपेंस में क्या हो रहा है? 7,000 माइनस में, प्लस 5,000 माइनस 12,000 माइनस 3,000, टोटल 17,000 माइनस में है। तो ये गलत किया क्या? तो यहाँ पे मैं गलती क्या कर रहा था, ये -2,000 है और मैं इनकम से एक्सपेंस माइनस करता हूँ, ठीक है, तो 87,000 में से -2,000 करूँगा,
अब ये तो माइनस में है, तो 87,000 माइनस माइनस 2,000 मतलब प्लस हो जाएगा, और डिप्रेशन और ये माइनस करना है 15,000, ये 15,000 माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस 15,000, तो 89,000 माइनस 15,000 74,000। इसके लिए ऐसा अकाउंट बना लेना जिससे इजी हो जाए, ठीक है। कैसे? तुम्हारा प्रॉफिट आया था, सपोज बाई प्रॉफिट था तुम्हारा 92,000, ठीक है। प्री रिसीव था, वो तो माइनस हो जाएगा जो कि 5,000 है, तो अल्टीमेटली 87,000 आने वाला है, टोटल 87,000 है, और यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है, 87,000 माइनस माइनस 2,000 मतलब ये प्लस हो जाएगा, फिर माइनस 12,000, फिर माइनस 3,000, तो फिर प्रॉफिट कितना आता है यहाँ पे 74,000। और हम लोग क्या गलती कर रहे थे, यहाँ पे माइनस था, वो माइनस को कंसिडर नहीं किए, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला जगह पे इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है। एक बार अच्छे से इसको कॉपी कर लो पहले, ठीक है, उसके बाद नीचे वाला कॉपी करना। लो, तो आज इतना रखेंगे हम लोग, 2024 नेक्स्ट क्लास में करने वाले, उसके बाद बाकी सारा सम्स करने वाले, ठीक है।